दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, रेलवे ने जैसा ऑफिशियल कैलेंडर दिया था उसी के मुताबिक यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक और वैकेंसी का कॉन्फिडेंशियल नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। सुबह सुबह आप लोगों को गुड न्यूज रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा कि आगामी जो भर्ती आने वाली है उसको लेकर यहाँ पे बिगेस्ट अपडेट आ गई है। कितना भर्ती आएगा, कहां से भर्ती देखने को मिल रहा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग दो भर्ती बचा हुआ है। पहला आपका ग्रुप डी और दूसरा आपका आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी का। तो इसको लेकर कॉन्फिडेंशियल नोटिस रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। 12 दिसंबर 2024 का लेटेस्ट अपडेट हम लोग अभी देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ मेरिट लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। देखिए साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल रेलवे बोर्ड की तरफ से जो आपका कॉन्फिडेंशियल नोटिस जारी किया गया है 5 दिसंबर 2024 के डेट में। हालांकि पब्लिक होने में समय लगता है, ये ऑफिशियली रहता है, धीरे धीरे करके पब्लिक होता है। आज के डेट में यहाँ पे इसे पब्लिक किया गया है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से बिगेस्ट अपडेट आ गया है। और ये आदेश जो है सभी दी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर दी ऑल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, रेलवे के सभी जोन को और इसके साथ साथ जितने भी वर्क्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट है सभी को यह आदेश जो है जारी कर दिया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट में देखिएगा तो बोर्ड अप्रूवल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी इंडेड बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। तो ये वैकेंसी आपका किस कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिल रहा, तो ये वैकेंसी आपका मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिल रहा। आपका सवाल हो सकता है कि सर ग्रुप डी का कब तक आएगा, ग्रुप डी का क्यों नहीं आया, उसके बारे में भी हम वीडियो के आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताया जा रहा है कि इंस्ट्रक्शन वाइड इशू वाइड बोर्ड लेटर नंबर डेटेड, आपका जो ये आपका इस डेट में एक लेटर आया था जिसमें आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया था, जिसमें आपका देखिए जितना भी वैकेंसी वो आपको देखने को मिला, जैसे जूनियर इंजीनियर का हो गया, आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का हो गया, पैरामेडिकल का हो गया, लेवल 1 एंड आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑन जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, जिसमें अभी आपका सिर्फ लेवल 1 का बचा हुआ है और मिनिस्टेरियल का भी वैकेंसी आपको देखने को मिल गया है। उसके बाद बताया जा रहा कि बोर्ड हैज डिसाइडेड दी नो रिक्रूटमेंट शेल दी मेड बाय इन कैटेगरी ऑफ फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, साइंटिफिक सुपरवाइजर, ये सब जो कुछ पोस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका बताया गया अकॉर्डिंगली अप्रूवल ऑफ कंप्लीट अथॉरिटी टू फॉर नोटिफाइड वैकेंसी फॉर मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस इज एज अंडर। तो यहाँ पे देखिए आप कितना वैकेंसी आ रहा, कितना पोस्ट आ रहा, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया जा रहा। ये आपको जैसे बात रहा कि लैब असिस्टेंट ग्रेड 3rd केमिस्ट एंड मेटलिस्ट में यहाँ पे 12 पोस्ट है। ठीक है, अब ये जो 12 पोस्ट है मतलब टोटल अगर बात करेंगे तो इसमें 1036 पोस्ट रिलीज किया गया है मिनिस्टेरियल आइसोलेटेड वैकेंसी में। ऑल ओवर इंडिया के रेलवे के सभी जोन को मिलाकर मात्र 1036 वैकेंसी रिलीज किया गया है। अब आप ही सोचिए कि ये जो 1036 वैकेंसी रिलीज किया गया है वो पर बोर्ड कितना बैठेगा और यहाँ पे पर कैटेगरी वाइज कितना बैठेगा। हालांकि बहुत जल्द इसका ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का तिथि वो भी घोषित हो जाएगा और बहुत जल्दी इसका फुल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। रेलवे ने इसका जो वैकेंसी का इंडेंट है वो यहाँ पे जारी कर दिया, जिसमें मैक्सिमम जो है देखिए जूनियर ट्रांसलेट हो गया, जूनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के नाम से हो गया, उसके बाद आपका लाइब्रेरियन हो गया, चीफ लॉ असिस्टेंट हो गया, मतलब ऐसे ऐसे पोस्ट है जिसमें हायर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे फॉर्म भी कम भरे जाते हैं। अब जब फॉर्म कम भरे जाएंगे तो भैया वैकेंसी भी तो कम ही देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही स्थिति है, वैकेंसी भी यहाँ पे आपको कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 1036 पोस्ट में जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा जोन वाइज, तब उसमें आपको जो डेटा है वो देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए जोन वाइज भी डेटा एक ही साइट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए आपका सेंट्रल रेलवे में मात्र 13 वैकेंसी है, डीएलडब्ल्यू बनारसी में मात्र 2 वैकेंसी है। इस तरह करके आपका जोन वाइज भी डेटा यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, ग्रांड टोटल यहाँ पे 130 करके दिया गया है। हालांकि ये बैकअप वैकेंसी ऑफ जूनियर ट्रांसलेट, ये बैकअप वैकेंसी है, ये पूरा वैकेंसी का नहीं, ये बैकअप वैकेंसी है, उसके बारे में दिया गया जूनियर ट्रांसलेट का। ठीक है, बाकी अभी संपूर्ण जो आपका 1036 वैकेंसी है इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जोन वाइज भी पता चल जाएगा। अब बात रहा कि भैया ग्रुप डी का कब आएगा, तो देखिए साथियों पूरा रेलवे कैलेंडर को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहां पे बात करेंगे तो आपका जो वैकेंसी है उसमें सबसे लास्ट में जो आपका अक्टूबर से दिसंबर तक का मंथ है, इस मंथ में आपको 2 बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो आपका ग्रुप डी और दूसरा बोला जाता था आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल। तो सोचिए दूसरा वाला वैकेंसी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया, परंतु अभी ग्रुप डी का कोई हलचल देखने को नहीं मिल रहा। परंतु आप लोग यहाँ पे अभी
इंतजार करिए, हो सके 20 तारीख के आसपास आपका ग्रुप डी का भी शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे आइसोलेटेड मिनिस्टरियल का एक ही पल में रेलवे बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया, वैसे ही ग्रुप डी का भी यहां पे एक ही पल में एक नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका टोटल कितना वैकेंसी आ रहा, जोन वाइज क्या सिस्टम है, कब से ऑनलाइन वगैरह होगा, सारा कुछ अपडेट आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी रेलवे का पल पल का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।